आप सबको जोहार। और आज है तारीख 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही चतरा से, जहाँ पर सीबीआई की टीम ने चतरा की CCL अमरापाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई की टीम मामले की जांच फिलहाल कर रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से कोयला उठाने की अनुमति देने के एवज में 91,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। जांच में मामला सही पाए जाने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को अरेस्ट कर लिया और इसमें आरोप है कि CCL अमरापाली प्रोजेक्ट चतरा से DO संख्या 1002 और 1003 के खिलाफ कोयला उठाने की अनुमति देने के लिए आरोपी ने 91,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। और यहाँ पर इसकी और थोड़ी सी डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो इस क्रम में सीबीआई की टीम ने परिसरों की तलाशी भी ली, जहाँ से दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई की टीम पूरे मामले की फिलहाल तो जाँच अभी भी कर ही रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों व बूथों का जायजा लेने के उद्देश्य से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग की आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा गुरुवार को कोडरमा पहुंची। वहां उन्होंने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय और यहां पर इसके अलावा रनिंग वाटर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, पोलिंग पार्टी के रुकने और बैठने की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था आदि को लेकर जानकारी ली। आयुक्त ने यहां पर मतदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हर छोटी से छोटी तैयारी करने को कहा है। उन्होंने दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं के बारे में जानकारी ली। आयुक्त ने कहा है कि पोलिंग पार्टी और मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वच्छ शौचालय और उसमें रनिंग वाटर का व्यवस्था किया जाए। साथ ही यहाँ पर मतदान केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार अस्थायी शेड लगाया जाए। आयुक्त ने यहाँ पर चंदवारा प्रखंड के रामेश्वर मोदी महादेव मोदी +2 उच्च विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 190, 191, 192, 193, 194 और 195 और यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 08 और कोडरमा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च +2 उच्च विद्यालय मेघातरी के मतदान केंद्र संख्या 174, 175 उत्क्रमित उच्च विद्यालय इंद्रवा देहाती के मतदान केंद्र संख्या 235 और 236 का निरीक्षण भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश के आलोक में उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ अलग अलग टीमों द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान डोमचांच थाना क्षेत्र के सपही और यहाँ पर परहो, कोडरमा थाना क्षेत्र के नीरू पहाड़ी आदि जगहों पर छापामारी कर 90 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। वहीं कई जगहों पर शराब की भट्टियों व शराब बनाने के उपकरण को नष्ट कर दिया गया। अभियान के दौरान देशी शराब बनाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें यहाँ पर बलदेव साव, इसके अलावा कैलाश तुरी, राजेश सिंह और यहाँ पर खीरू साव शामिल हैं। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए यहाँ पर गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इलेक्शन के बाद भी अगर इसी तरीके से ये जो कार्रवाई वो किया जाता रहे तो कहीं ना कहीं समाज में इससे एक बहुत अच्छा बदलाव भी आएगा और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो नशे की लत से छूटेंगे भी और यहाँ पर समाज को आगे बढ़ाने में एक अच्छा जो रोल है वो भी अदा ज़रूर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर सतगावा थाना पुलिस ने गुरुवार को डाब मुसहरिया टोला में महुआ शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया और यहाँ पर थाना प्रभारी विजय गुप्ता के नेतृत्व में चले इस अभियान में करीब 100 लीटर देशी महुआ शराब जब्त की गई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस को देखते ही शराब के धंधे से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। इनमें यहाँ पर अशोक मुसहर, इसके अलावा कृष्णा मुसहर, इसके अलावा राम बालक मुसहर तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है सिमरिया चतरा से, जहाँ पर सिमरिया चौक में बुधवार की रात एक अनियंत्रित ओवरलोड कोल वाहन ने गोलंबर को
टक्कर मार दी, जिससे गोलंबर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो क्षतिग्रस्त हो गई। और इस घटना से यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि प्रशासन इन बेलगाम ओवरलोड कोल वाहनों पर शिकंजा कसे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि ध्वस्त हुआ यहाँ पर गोलंबर सिमरिया चौक के मध्य में स्थित था और जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित थी। यहाँ के समस्त राजनीतिक और यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इस प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ही शुरू होते हैं और यहाँ पर ग्रामीण और छात्र छात्राएं इस घटना को स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्ष 1990 में सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये प्रतिमा है वो लगाई गई थी या फिर स्थापित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर मछली चोरी कर लेने के शक में युवक को मारकर जख्मी करने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में गुरुवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने नामजद आरोपी निरसा निवासी ललन भुइया और उसकी पत्नी रीता देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। गैर इरादतन का मतलब होता है कि उनका इरादा उस व्यक्ति को या फिर उस युवक को मारने का तो नहीं था, मतलब जान से मारने का इरादा नहीं था, पर इस तरीके से बार बार पीटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब उनको ये तो नहीं पता था कि इस तरीके की उनकी हरकतों की वजह से या फिर उस युवक को बार बार पीटने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है तो इसी को हम लोग यहाँ पर गैर इरादतन हत्या तो बोलेंगे, क्योंकि हत्या तो हुई है तो इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। सजा पर यहाँ पर फैसला जो है वो 10 अप्रैल को होगा। प्राथमिक मृतक धीरेन भुइया की शिकायत पर निरसा थाने में 17 अप्रैल 2021 को दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक 14 अप्रैल की रात 9:30 बजे के आसपास वो अपने परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा था और इसी बीच ललन भुइया और उसकी पत्नी रीता देवी गाली गलौज करते हुए घर में आए और मछली चोरी का आरोप लगाकर खींचकर बाहर निकाला और रड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। रीता देवी ने भी मारकर उसे जख्मी कर दिया और इलाज के दौरान 17 अप्रैल को रांची रिम्स में उसकी मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से ही, जहाँ पर जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई, जहाँ पर अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत ने यहाँ पर अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है और प्रिंस खान की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से ही, जहाँ पर महुदा निवासी हर्षित की हत्या करने के मामले में गुरुवार को चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में यहाँ पर भेज दिया है। सजा पर फैसला 8 अप्रैल को होगा और इससे पूर्व इसी मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मंगलवार को मामले में नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। लोक अभियोजक अवधेश कुमार के अनुसार प्राथमिक की मृतक के पिता विद्यांचल यादव की शिकायत पर महुदा थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके मुताबिक नीतीश और नाबालिग ने मृतक हर्षित को घुमाने की बात कहकर 22 सितंबर 2022 को अपने साथ ले गया। जमुनिया कोल्डम में दोनों ने मिलकर हर्षित के गमछे से गर्दन दबाकर और पत्थर से कुचकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को पत्थर के नीचे दबा दिया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कुल यहाँ पर 11 गवाहों का परीक्षण कराया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही बोकारो से, जहाँ पर झारखंड की बोकारो पुलिस ने चेन स्नैचिंग कर लगातार चुनौती देने वाले यहाँ पर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से हथियार और गोली के साथ लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। दोनों अभियुक्त झारखंड के बोकारो, धनबाद और पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर और पुरुलिया में कई लूटकांड के यहाँ पर आरोपी हैं। चेन छिनताई के कई मामलों में विभिन्न थानों में इनके खिलाफ केस भी दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फिलहाल चैन की सांस ली है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद एसपी पूज्य प्रकाश ने गुरुवार को कैंप 2 एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है और यहाँ पर बोकारो एसपी ने कहा है कि पिंडराजोरा थाना के लूट केस का प्राथमिकी अभियुक्त इंसाफ अली उर्फ पिटला के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के गांव मोहंडी में होने की सूचना मिली थी। पिटला कई यहाँ पर चेन छिनताई मामलों का भी आरोपी है। सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और यहाँ पर टीम 4 एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह और सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में यहाँ पर रात को गांव पहुंचकर छापेमारी की गई। उसके पास से पिस्टल और गोली के साथ
लूट की यहाँ पर बाइक भी बरामद की गई। पिटला को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर सोना खरीद बिक्री करने वाले कसमार के मधुकरपुर के सोनार संजय स्वर्णकर के ठिकानों पर छापामारी की गई। संजय की गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से छिनताई के कई यहाँ पर चेन के साथ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर रांची विमेंस कॉलेज MBA की यहाँ पर 38 छात्राओं का दल औद्योगिक भ्रमण के तहत गुरुवार को पतरातू स्थित जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड पहुंचा। इसका जो नेतृत्व है वो शिक्षिका डॉक्टर नेहा और डॉक्टर नीलिमा सिंह ने किया। कंपनी की तरफ से सोनिका श्रीवास्तव ने औद्योगिक परिदृश्य में JSPL के महत्व और कार्यों की जानकारी दी। छात्राओं ने उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा और तकनीकी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कंपनी के मानव संसाधन विभाग के साथ बातचीत कर छात्राओं ने यहाँ पर कई जानकारियाँ हासिल की और जिसके तहत उद्योग के कर्मचारियों यहाँ पर औद्योगिक संबंध और इसके अलावा यहाँ पर श्रम कानून आदि भी शामिल हैं। कंपनी द्वारा चलाए जा रहे CSR की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से ही, जहाँ पर रांची विवि से संबद्ध छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में LLB प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 के तहत यहाँ पर नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 29 जून 2024 तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 1200 रुपये है और यहाँ पर इसमें परीक्षा शुल्क भी शामिल है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने बताया है कि आवेदन पत्र कॉलेज के नामकुम स्थित न्याय विहार कैंपस से दिन के 10:30 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई 2024 को होगी, जबकि यहाँ पर परीक्षा फल का जो प्रकाशन है वो 18 जुलाई 2024 को होगा। चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। कक्षाएं यहाँ पर 19 अगस्त 2024 से आरंभ हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव में तकनीक के इस्तेमाल से फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो का उपयोग कर मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाए जाने की संभावनाओं पर पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के यहाँ पर मीडिया मॉनिटरिंग सेल को प्रोएक्टिव मोड में कार्य करने और भ्रामक खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है। और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का तत्काल यहाँ पर फैक्ट चेक किया जाना चाहिए। पोस्ट का पूर्वानुमान लगाते हुए संभावित भ्रामक खबरों की रोकथाम के लिए सख्ती से कार्रवाई जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर हाथियों के एक झुंड ने बुधवार की रात 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पर झारखंड के बोकारो जिले के जरीडी प्रखंड के भस्की स्थित पिपरा टांड और रेहव टांड में काफ़ी उत्पात मचाया और इस दौरान 3 भाइयों के घरों को भी तोड़ दिया, जबकि यहाँ पर कई किसानों के खेत में लगी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों के अनुसार जंगली हाथियों की जनसंख्या लगभग 2 दर्जन के आसपास थी। रथोराम महतो समेत अन्य ग्रामीणों ने हाथी भगाओ दल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग विभागीय अधिकारियों से भी की है। और यहाँ पर ग्रामीण बताते हैं कि रात के करीब 2 बजे हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर गया और जिसके बाद बोली मांझी, जादू मांझी और बिरजू मांझी नामक 3 भाइयों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक वृद्ध महिला अपने घर में हाथियों से घिर गई थी। पड़ोसी चोपा मांझी के घर पहुंचाकर उसकी जान बचाई जा सकी। और यहाँ पर हाथी ने जादू मांझी के घर को तोड़कर करीब 2 मन धान और इसके अलावा 1 क्विंटल चावल और यहाँ पर बोली मांझी के घर को तोड़कर करीब 1 क्विंटल चावल जो है वो खा गए। और इसके अलावा प्रदीप हेम्ब्रम के घर को तोड़कर करीब 50 किलो यहाँ पर चावल चट कर गए। वहीं बिरजू मांझी के 50 डिसमल खेत में लगी हुई गेहूं के फसल को बर्बाद कर दिया और खा भी गए। और इसके अलावा यहाँ पर मोहीलाल मांझी के कद्दू की फसल और छोट बाबू महतो की गेहूं की जो फसल है उसको यहाँ पर हाथियों ने नष्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कोल्हान में इस वर्ष दिसवा सेंद्रा पर्व का आगाज 14 अप्रैल को हो रहा है। दिसवा सेंद्रा पर्व का जो शुभारंभ है वो सरायकेला जिले के नारायणबेड़ा पहाड़ी से किया जाता है और इसके साथ ही अन्य प्रमुख पहाड़ियों में सेंद्रा अर्थात शिकार खेलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इस दिसवा सेंद्रा पर्व में केवल सरायकेला क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नारायणबेड़ा में 13 अप्रैल की शाम तक पहाड़ी की तलहटी
में दिसवा सेंद्रा वीर पहुंच जाएंगे। पहाड़ी की यहाँ पर तलहटी में रात्रि विश्राम करने के बाद 14 अप्रैल तड़के पहाड़ी पर शिकार खेलने के लिए यहाँ पर चढ़ जाएंगे। दिन भर घने जंगलों में शिकार खेलने के बाद सूर्यास्त से पहले पहाड़ी की तलहटी में लौट आएंगे। यहाँ से सभी अपने अपने घर जो है वो लौट जाएंगे। आदिवासी मूलवासी समाज का पहाड़ पर जाकर यहाँ पर शिकार खेलना मुख्य मकसद नहीं होता। शिकार से पहले वन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही शिकार खेलने की अनुमति मांगी जाती है। और इतना ही नहीं, इस दौरान वन देवी देवताओं से अच्छी बारिश की कामना भी की जाती है। और इस तरीके से आदिवासी मूलवासी समाज के लिए सेंद्रा अर्थात शिकार पर्व का यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अब ये भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ होने वाला है सेंद्रा पर्व। जैसे कि नारायणबेड़ा जो कि है सरायकेला में, इसके अलावा पालना जंगल जो कि है चांडिल में, इसके अलावा दलमा जो कि है जमशेदपुर में, इसके अलावा रोडो जो कि है घाटशिला में, इसके अलावा बूढ़ा बूढ़ी जंगल जो कि है पीपला क्षेत्र में, इसके अलावा आरा बुरू जो कि है नरवा में, इसके अलावा यहाँ पर रुआम जो कि है मुसाबनी में, इसके अलावा चंगवा जो कि है उड़ीसा में, डाबरा जो कि है उड़ीसा में, इसके अलावा अयोध्या जो कि है पुरुलिया में, और इसके अलावा मारंगबुरु जो कि है पारसनाथ में। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर रांची विवि द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने और पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को आजसू के सदस्यों ने कुलपति कार्यालय कक्ष को 1.5 घंटे तक घेरे रखा। कुलपति कार्यालय के यहाँ पर कक्ष के बाहर गैलरी में अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में दर्जनों विद्यार्थियों ने धरना दिया और नारेबाजी की। श्री शुक्ला ने कहा है कि वर्ष 2023 के दिसंबर माह में विवि द्वारा आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा में कई अनियमितताएं बरती गई हैं। साथ ही यहाँ पर कुलपति को साक्ष्य के साथ इसकी जांच कराने तथा परीक्षा रद्द करने का आग्रह किया गया, लेकिन यहाँ पर 4 माह बाद भी विवि कोई निर्णय नहीं ले सका है। 1.5 घंटे बाद कुलपति ने वार्ता के लिए विवि के यहाँ पर प्रॉक्टर डॉक्टर मुकुंद चंद्रा मेहता को भेजा। प्रॉक्टर ने यहाँ पर आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों से कहा है कि इस मुद्दे पर कुलपति ने शुक्रवार को दिन के यहाँ पर करीब 1 बजे बैठक करने की बात कही है। इसमें यहाँ पर सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर धरना दे रहे सभी विद्यार्थी वापस चले गए। विद्यार्थियों ने यहाँ पर जीई की विशेष परीक्षा लेकर छूटे हुए अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची की सिल्ली से, जहाँ पर प्रखंड के लोसरा गांव के काशी टोला, महुआ टोला और जाम टोला एवं भंडार टोला के करीब 600 घरों की सैकड़ों आबादी को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है और शायद आने वाले दिनों में और भी बड़ा संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी तो अभी ही शुरू हुई है। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत प्रखंड के हलमाद पंचायत जलापूर्ति परियोजना से इन गांवों के यहाँ पर टोलों को जोड़ने का काम फिलहाल चल रहा है। विभाग के अनुसार योजना अब पूरी होने वाली है, ट्रायल एंड रन फेज में आ गया है, जबकि काशी टोला के करीब 40 घरों में अब तक यहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। गांव के दुबराज बेंदिया के अनुसार काशी टोला में कुल 65 घर हैं और इनमें से यहाँ पर करीब 15 से 20 घरों में ही कनेक्शन मिला है। जिन घरों में कनेक्शन है वहाँ पानी ही नहीं आ रहा। काशी टोला के यहाँ पर मुकेश मांझी ने बताया कि एक दिन ट्रायल के नाम पर पानी आया था और उसके बाद से पानी आ ही नहीं रहा, यानी कि बस नौटंकी चल रही है। संजोती देवी ने बताया कि गांव के लोग सुबह से ही पानी की जुगाड़ में लग जाते हैं, उन्हें दूसरे के कुआं पर निर्भर होना पड़ता है। काशी टोला के फुलझड़ी देवी ने बताया है कि पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया है और ऐसे में पानी निकालने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यही हाल यहाँ पर महुआ टोला, जाम टोला, भंडार टोला का भी है। इन टोलों में 60 से अधिक घरों की 300 से अधिक आबादी पानी के लिए फिलहाल तरस रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में गर्मी कहर बरपा रही है। 6 अप्रैल तक झारखंड के पूर्वी भागों में लू चलने की जो चेतावनी है वो दी गई है, जिसके बाद बारिश होने के आसार हैं और यहाँ पर इस दौरान 30 से लेकर 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। गरज के साथ कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है और वज्रपात की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने ये जानकारी जो है वो दी है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को कुछ जगहों पर लू चलेंगी और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो मिल ही सकती है और इन 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात होने की भी संभावना है। इससे तपती गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का
बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर किन किन जिलों में लू को लेकर यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इसके अलावा बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में 7 अप्रैल तक लू चलेंगी। मौसम वैज्ञानिक की ओर से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर 8 और 9 अप्रैल को बारिश हो सकती है। और किन किन जिलों में हो सकती है, जैसे कि गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।